नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे दिन की माता के बारे में जानेंगे कि इस दिन किस माता की पूजा होती है, इन्हें कौन सा भोग लगता है, इन्हें कौन सा रंग पसंद है और इनका प्रिय मंत्र कौन सा है। पूजा की विधि को भी जानेंगे और इनकी कथा को भी सुनेंगे। तो आप हमारी चैनल पर यूं ही बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन देवी कुष्मांडा को पीले रंग के फूल या चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। माता को श्रृंगार में सिंदूर, काजल, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, कंघी, दर्पण, पायल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुए बहुत पसंद हैं, इसीलिए आप कुष्मांडा माता की पूजा में भोग में मालपुए को अवश्य लगाएं। माता कुष्मांडा को पेठा भी बहुत पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना चाहिए। आप देवी के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा में सफेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और हलवे का भी भोग लगाया जाता है। अब माता रानी के स्वरूप को जान लेते हैं। नवरात्रि में देवी कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन रोज की तरह कलश की पूजा करके माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए माता का प्रिय मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप नित्य निरंतर करना चाहिए। माँ कुष्मांडा व्रत कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा और उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि की अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड को की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कर्मशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने में की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी शक्ति और भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा
अल्पज्ञ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा पूजन विधि को जान लेते हैं। नवरात्रा में इस दिन जो रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करे, उस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ के से खास निवेदन करें। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा को विभिन्न प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। इसी के साथ माता कुष्मांडा की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।